जी, आज हमारे पास जो टॉपिक है सिंध बुक से ये टॉपिक हमने चूज़ किया है और वो है जी द आयन प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है जी। वाटर जो हमारे पास मौजूद होता है जिसका फार्मूला क्या है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। वाटर का हमारे पास फार्मूला H2O है और ये किससे बनता है? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के कम्बिनेशन से हमारे पास क्या बनता है जी? वाटर बनता है। अब ये जो वाटर हमारे पास मौजूद है कहता है कि इसका आयन प्रोडक्ट को अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपको बताएगा कि एसिडिटी क्या है, और यानी इसके अंदर जो दो आयन होते हैं उस हवाले से हम बात करेंगे कि वो आपको एसिड के हवाले से बताएगा या बेसिसिटी के हवाले से बताएगा। यहाँ पे इसके अगर मैं आयन प्रोडक्ट लिखूं वाटर के तो मेरे पास दो प्रोडक्ट आएंगे। एक तो मेरे पास आ जाएगा H पॉजिटिव, और पॉजिटिव आयन इसको कहते हैं। ठीक है जी। और दूसरी जो चीज आ जाएगी वो मेरे पास आ जाएगी OH नेगेटिव। यानी वाटर इनके अंदर तहलील होता है या इनके अंदर टुकड़े टुकड़े होता है। जब इसको क्या कहते हैं, इसको जब इलेक्ट्रिक करंट देता हूं, ठीक है जी, तो इसके नतीजे में ये क्या होता है जी? तहलील होता है। या फिर इसको क्या कर देते हैं जी? इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं। इसका इलेक्ट्रोलाइसिस किसे कहते हैं कि इसको एक इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के अंदर डाल करके फिर करंट देते हैं तो उसके नतीजे में ये आयन के अंदर क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है जी। तो ये हमारे पास वाटर के आयन प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया कि H पॉजिटिव और OH नेगेटिव। H पॉजिटिव हमें बताता है एसिड के हवाले से, और OH नेगेटिव जो हमें बताएगा वो किसके हवाले से बताएगा? बेस के हवाले से। इसको अगर साथ में मेंशन भी कर दिया जाए, H पॉजिटिव हमें बताएगा एसिड के हवाले से। ठीक है जी, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और OH नेगेटिव हमें किस हवाले से बताएगा? ये हमें बेस के हवाले से इंफॉर्मेशन देगा। ठीक है जी। अब जी मूव करते हैं इस फॉर्मूले के ऊपर के। यहाँ पे जो फार्मूला लिखा हुआ है, हमने क्या किया? ये वाटर लिया, इस वाटर को इसको क्या किया जी? इलेक्ट्रोलाइसिस, यानी लिक्विड वाटर था हमारे पास, इसके अंदर से यहाँ पे मैं अगर कह देता हूँ कि करंट दे दिया जी मैंने। ठीक है जी, लेट्स सपोज करंट दे दिया। इस करंट के नतीजे में ये वाटर जो है आयन के अंदर क्या हो गया जी? कन्वर्ट हो गया। H पॉजिटिव बन गया, OH नेगेटिव बन गया। ठीक है जी। और इसके साथ हमने मेंशन किया एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन मीन के इसके अंदर ये वाटर के अंदर मौजूद है और ये भी वाटर के अंदर मौजूद है। अब आप रिकॉल करें, एक वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था कि जब भी किसी इक्विलिब्रियम रिएक्शन के हवाले से यानी रिवर्सेबल रिएक्शन के हवाले से आप पढ़ने जा रहे होते हैं तो आपने कहा था कि उसके अंदर जब हम Kc की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, और Kc क्या है? बेसिकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ EQUILIBRIUM। ठीक है जी, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है हमारे पास Kc। ठीक है जी। और ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से हम मुराद ये लेते हैं कि वो कांस्टेंट, वो वैल्यू जो कि हमें किस बारे में? इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हवाले से बता दी। अब रिएक्टेंट क्या है? रिएक्टेंट के हवाले से अगर मैं बात करूं तो ये वाटर यहाँ पे मेरे पास रिएक्टेंट है क्योंकि ये रिएक्ट कर रहा है, और प्रोडक्ट मेरे पास ये दो हैं क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमने कहा था कि इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके इक्वल होगा? शुड बी इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है जी। अब फॉरवर्ड रिएक्शन को ये एरो शो कर रहा है, दिस वन, और बैकवर्ड रिएक्शन को ये एरो शो कर रहा है। ठीक है जी। फॉरवर्ड रिएक्शन हमारे पास क्या है कि वाटर किसके अंदर तहलील हो रहा है? इसके अंदर। यानी इसको मैं लिख सकता हूं, सिंपल फॉर्म में लिखूं, KF लिखूंगा। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन को। जबकि इसी तरह अगर मैं लिखूं, ठीक है जी, मल्टीप्लाई यहां से मिटा देते हैं। ठीक है जी, KF यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कर दिया, और इसी तरह बैकवर्ड रिएक्शन यानी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव वापस मिलके क्या बनाएंगे? वाटर बनाएंगे। तो ये इसको मैं क्या लिख देता हूं? KR, जैसे कि पहले वीडियोस के अंदर हमने इसको बयान किया है। ठीक है जी, ये दो चीजें हमने लिख दी। अब यानी ये जो Kc है, सिंपली हम ये कह सकते हैं कि Kc किसके इक्वल हो गया जी? यहां पे मैं इसको लिख देता हूं, Kc इक्वल हो गया KF के डिवाइडेड बाई KR के। अब KF क्या है? रेट कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन, और KR जो है रेट कांस्टेंट है फॉर रिवर्स रिएक्शन। यहां पे इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है? दिस वन। ठीक है जी, ये फॉरवर्ड रिएक्शन आपके पास मौजूद है। इसको मैं यूं यहां से लगा देता हूं और इसको मैं लिख देता हूं H पॉजिटिव। ठीक है जी, ये मोल पर DM क्यूब यानी इसकी कंसंट्रेशन। ठीक है जी, स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, और OH नेगेटिव।
ठीक है जी, ये मोल पर डीएम क्यूब। ठीक है जी, मोल पर डीएम क्यूब से हम कंसंट्रेशन को क्या करते हैं, मेजर करते हैं। जिस तरह से आप 1 kg 2 kg यानी किसी चीज को मैस को मेजर करने के लिए केजी इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह मोल पर डीएम क्यूब से इसकी कंसंट्रेशन को मेजर किया जाता है। अब रिवर्स रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दिस वन, मैंने कहा था ये वाला एरो शो कर रहा है। तो एच पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव की क्या बना रहे हैं, वापस वाटर बना रहे हैं। ठीक है जी, तो लिहाजा वाटर की वैल्यू यहाँ पे हमने क्या कर दी, पुट कर दी। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या आ गया, H2O आ गया। ठीक है जी, यानी केसी की सिंपली यानी के एफ फॉरवर्ड रिएक्शन की और डाउनवर्ड रिएक्शन बैकवर्ड रिएक्शन की हमने वैल्यूज क्या कर दी जी, पुट कर दी। अब यानी के सी हमारे पास क्या आ गया, ठीक है जी, रेट कांस्टेंट एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमारे पास H पॉजिटिव आ गया। ठीक है जी, और OH हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। ठीक हो गया जी। अब हमने क्या काम करना है कि ये जो हमारे पास नीचे इसके क्या बना है जी, दिस वन वाटर। ठीक है जी, और वाटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, एज ए कांस्टेंट हम इसको ले रहे हैं। ठीक है जी, यानी बैकवर्ड रिएक्शन है। अब वाटर का चूंकि आयन प्रोडक्ट हम निकालने जा रहे हैं, तो ये आयन हमारे पास वाटर के ही मौजूद हैं, लिहाजा इसको हम कांस्टेंट यहाँ पे शो कर देंगे। ठीक है जी, क्या करेंगे, अगला स्टेप केसी को हम केसी लिखेंगे और इसी के साथ ये वाटर जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी, ये मोल पर डीएम क्यूब की इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये किसके इक्वल आ जाएगा जी, इसकी वैल्यू हम लिख लेते हैं H पॉजिटिव के। ठीक है जी, और इसी के साथ ही हमारे पास ये आ जाती है OH नेगेटिव की वैल्यू आ गई। ठीक हो गया जी। अब ये जो के सी हमारे पास है, ये नए एक कांस्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये वाटर हम क्या ले रहे हैं, एज ए कांस्टेंट ले रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी, वाटर कांस्टेंट होगा। कांस्टेंट से क्या मतलब है कि ये वाटर की जो कंसंट्रेशन हम लेंगे ज्यादा लेंगे तो वो उसी तरह मौजूद रहेगी, बाकी जो आयन के अंदर कन्वर्ट होगा वो ये होगा। तो अब ये एक नया कांस्टेंट बना देगा, के सी की जगह के डब्ल्यू बना देगा, और इस कांस्टेंट को क्या कहेंगे, इस कांस्टेंट को हम नाम देते हैं जी आयन प्रोडक्ट। ठीक है जी, यहाँ पे मैं लिख देता हूं आयन प्रोडक्ट ऑफ किसका जी, डब्ल्यू हमने लिखा हुआ है मीन वाटर का। ठीक है जी, अब आयन प्रोडक्ट यानी ये वाली चीज यानी H2O लिखने के बजाय इसको के डब्ल्यू हम लिख देते हैं। ये किसके इक्वल हो गया, बिकम इक्वल टू H पॉजिटिव। ठीक है जी, और OH नेगेटिव के इक्वल हो गया। ठीक है जी, दिस वन, ये चीज हमारे पास आ गई। अब हम क्या काम करेंगे कि सिंपली ये यहाँ पे चूंकि इक्विलिब्रियम स्टेज पे ये चीज मौजूद है, H पॉजिटिव भी और OH नेगेटिव वाटर के साथ। ठीक है जी, तो हमने कहा था इक्विलिब्रियम स्टेज के ऊपर अगर आपको याद हो तो इसकी जो वैल्यू होगी H पॉजिटिव की 1.7 10 की रेज पावर माइनस, ये यहां से हमने थोड़ा सा गलत किया, इसको अगेन हम क्या करेंगे जी, इसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, ये हमारे पास ये जो पावर हमारे पास गिवन है, ठीक है जी, यहां से हम क्या कर देते हैं जी, एक रेजर लेते हैं। ठीक है जी, इसको रेज कर देते हैं। ये जो हमने वैल्यू हमें मालूम थी, ये वैल्यू कौन सी थी, ये H पॉजिटिव की जो वैल्यू थी एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे, ये 1.7 नहीं थी बल्कि क्या था, 10 की रेज पावर मल्टीप्लाई बाय 10 की रेज पावर 7। ठीक है जी, एक तो हाइड्रोजन की ये वैल्यू थी हमारे पास, और इसी तरह से सेकंड जो वैल्यू OH की एट इक्विलिब्रियम स्टेज पे हमने कैलकुलेट की थी, वो भी थी हमारे पास 110 की रेज पावर -7। ये दो वैल्यूज थी। ठीक है जी, इन दो वैल्यूज को अगर हम क्या कर दें जी, ऐड कर दें। ठीक है जी, या इनको हम क्या कर देते हैं जी, चूंकि इनके दरमियान मोल पर डीएम क्यूब का जो कंसंट्रेशन है मीन के, ये मल्टीप्लाई होंगे। जब मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास जवाब क्या आ जाएगा जी, इज इक्वल टू 110 की माइनस क्या आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ठीक है जी, और यहां से आप देख सकते हैं कि के डब्ल्यू आपका किसके इक्वल आ गया, यानी इसको मैं अगर थोड़ा सा ड्रैग डाउन कर देता हूं। ठीक है जी, के डब्ल्यू आपका इक्वल आ गया है जी किसके, 10 की रेज पावर 1 मल्टीप्लाई बाई, इसको थोड़ा दुरुस्त कर लेते हैं हम। ठीक है, 110 की रेज पावर -14। ठीक है जी, ये आपके पास पावर आ गई के डब्ल्यू की। तो यहां से आप कैलकुलेट कर सकते हैं जी, आप हाइड्रोजन की पावर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, OH की पावर भी क्या कर सकते हैं जी, कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये है जी आयन प्रोडक्ट,
ये आपको बताता है कि एसिडिटी और बेसिसिटी के हवाले से भी आपको इंफॉर्मेशन देता है।